हाँ स्वामी जी, मंदिर के चुनाव हुआ था उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री कृष्ण प्रणाम करता हूं। हमारे मंदिर में जैसे आप सबने न्यूज़पेपरों में देखा कि 23 नवंबर दिन बुधवार को चुनाव होने थे, लेकिन वो चुनाव किसी कारणवश नहीं हुए। तो सबसे पहले हम डीसी साहब के पास गए। तो हमने डीसी साहब को जाकर, सारी संगत ने जाकर कहा कि चुनाव होने चाहिए। 2014 के से लेकर 22 तक कोई चुनाव नहीं हुए और ना ही मंदिर के जो ट्रस्टीज हैं वो मंदिर की किसी गतिविधि में सहभाग ले रहे हैं। तो संगत ने जाकर कहा कि चुनाव करवाने हैं। तो जैसे जैसे मान्यवर डीसी साहब हमें गाइड करते गए, हम वैसे वैसे हमने सारा काम किया। उसके बाद जीआईसी डिपार्टमेंट से एक चिट्ठी, एक नोटिस जनरल सेक्रेटरी सुदेश शर्मा को भेजा गया कि सुदेश शर्मा जी, मंदिर की संगत बार बार हमारे पास आ रही है, हमें कहती है कि चुनाव करवाइए, तो आपने 2014 से लेकर अभी तक चुनाव नहीं करवाई और चुनाव करवाइए, और साथ में आपकी ट्रस्ट को इतनी इतनी पेनल्टी पड़ चुकी है वो भी भरिए। तो ये नोटिस जनरल सेक्रेटरी सुदेश शर्मा को भेजा गया। तो सुदेश शर्मा जी ने इसके बाद कोई गतिविधि नहीं की, ना ही जवाहरलाल मेहरा जी ने कोई गतिविधि की। तो 2 महीने का समय बीत जाता है। फिर उसके बाद सारी संगत फिर डीसी साहब के पास गई। उन्होंने जो जीआईसी डिपार्टमेंट से जो लेटर आया हुआ था वो लेटर भी डीसी साहब को दिखाया कि ऐसे ऐसे हमारे पास वो लेटर, ये उन्होंने डीसी साहब, ये जनरल सेक्रेटरी को लेटर भेजा था कि आप चुनाव करवाएं। लेकिन मंदिर के जो प्रधान हैं श्री जवाहरलाल मेहरा जी, श्री सुदेश शर्मा जी जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने कोई भी रुचि नहीं दिखाई कि संगत परेशान हो रही है, हम कुछ करें। उसके बाद डीसी साहब ने एक ऑर्डर पास किया कि 23 तारीख को आप मंदिर में चुनाव करवाएं। तो डीसी साहब ने ऑर्डर पास करने के बाद हमने वो सारी की सारी डेट्स 23 तारीख की जो थी वो न्यूज़पेपर में दी। सारी संगत को कहा कि इलेक्शन होने वाले हैं, आप आइए। तो डीसी साहब ने, ये जो तहसीलदार एक हैं और पुलिस जिन्होंने यहाँ पर आके ड्यूटी देनी थी, उनको लेटर भी मार्क कर दिया हुआ है। तो तहसीलदार अर्चना शर्मा जी हैं, उनकी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई थी। तो जब 16 तारीख को न्यूज़पेपर में हमने निकाला कि चुनाव होने वाले हैं, तो श्री जवाहरलाल मेहरा जी, उन्होंने चुनाव में सहभाग न लेते हुए ये मन में विचार नहीं किया कि चुनाव हो रहे हैं, मैं खड़ा होकर मैं जीतूं। उन्होंने सिविल कोर्ट में जाकर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया और वहां पर स्टे ऑर्डर मांगा कि ये चुनाव गलत तरीके से है, ये नहीं होने चाहिए। तो वहां पर मान्यवर जो जज साहब इस समय हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक तरफा बात सुनकर कोई डिसीजन नहीं दे सकती, आप पहले दूसरी पार्टी को बुलाइए तब डिसीजन होगा। तो उस केस की जो तारीख है वो 3 दिसंबर पड़ी हुई है। इसके बाद श्री, प्रधान जी ने आपके खिलाफ क्यों केस किया? आप तो इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो। मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं हूं, मुद्दा मुझे मंदिर से निकालने का है। मुद्दा मुझे मंदिर से निकालने का इसका है। कारण क्या? मंदिर निकालो इसका किसको? कारण यही है कि प्रधान साहब जी बार बार एक ही बात बोलते हैं कि ये मंदिर हमारा पारिवारिक मंदिर है, मेरी नानी जी ने जगह दान की थी, तो अब आपको हमने यहाँ पर लाया था बतौर कर्मचारी नौकर, और हम अब ट्रस्टीज हैं, हम आपको निकाल रहे हैं। मेरे पास पावर है। आपको एक मैं छोटी सी चीज यहाँ पर दिखाना भी चाहूंगा कि प्रधान साहब जी का जो मेन मोटिव है वो मुझे लेकर क्या है। तो प्रधान साहब जी जो हैं, जिन्ने भी है ने वो सारे ये यहाँ पर आप देखिए उनके शब्द क्या हैं। उन्होंने कुछ लेना किसोले जाना है कि किसोले सानू चार्ज देना नहीं ते ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਾਮਰਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਆਏ ਸੋ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ तो प्रधान साहब जी यहाँ पर उन्होंने हमारे महात्मा जी को क्या कहा कि हम उन्हें प्रेम से लाए थे और हम अब उनको कहते हैं कि वो आराम से चले जाएं, नहीं तो हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इसमें दूसरा तरीका तो एक ये होता है कि या तो गुंडों को लाया जाए और डराया धमकाया जाए। तो प्रधान श्री जवाहरलाल मेहरा जी ने वो भी किया। फिर लेकिन संगत मेरे साथ थी, संगत का मेरे साथ प्रेम है, इसलिए संगत के कारण मैं यहाँ पर कुछ घबराया नहीं। फिर दूसरा तरीका जो सिविल कोर्ट है वहां पर जाकर केस मुकदमा दर्ज करना, उन्होंने वो भी किया। तो
बात यहाँ पर ऐसी है कि आकर समझना चाहिए, प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कीजिए। आप आकर मुझे बताएं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है गुरुजी, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, समझदारी इसमें रहती है। किंतु 85 ईयर के हमारे श्री जवाहरलाल मेहरा जी हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी आकर बैठ के बात करने की कोई भी जरूरत नहीं समझी। आप कितनी देर से यहाँ? मुझे यहाँ पर 7 साल हो चुके हैं। तो इसके बाद जब हमें ये सारे के सारे जब कोर्ट में गए कि स्टे ऑर्डर मिल जाए, इलेक्शन ना हो, तो वहां पर जो जज साहब थे उन्होंने स्टे ऑर्डर नहीं दिया। फिर इनको जब पता चला कि डीसी साहब ने ऑर्डर मार्क किए हैं, तो इन सभी ने क्या किया, डीसी साहब के पास गए। और गौर फरमाने वाली बात यहाँ पर है कि इन्होंने जो लेटर डीसी साहब से उन्होंने पास करवाई हुई है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि मंदिर में जो चुनाव हैं वो समय से पहले करवाए जा रहे हैं, जबकि 2014 से 22 तक कोई भी चुनाव नहीं हुए। पहली स्टेटमेंट गलत। दूसरा, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मंदिर में झगड़े के आसार हैं, इसलिए चोन जो इलेक्शन है वो कैंसिल करवाए जाए। आप सभी जानते हैं, सारी भक्त जनता जानती है कि मंदिर में कोई झगड़े के आसार नहीं है। झगड़े प्रधान साहब और प्रधान साहब के साथ जो राजेश मैनी हैं, विजय गुप्ता जी हैं, डॉक्टर विवेक वर्मानी हैं, केसी वर्मानी है, सनी महाजन और मनी महाजन, विजय गुप्ता जी के जो पुत्र हैं, ये सारे के सारे लोग मंदिर में आकर झगड़े करते हैं। हमारी तरफ से कोई झगड़ा नहीं है, हम तो अपने फंक्शन करते हैं। उसके बाद मंदिर के जो ट्रस्टीज होते हैं उनका कार्य होता है मंदिर को आगे बढ़ाना। तो प्रधान साहब जी ने यहां पर लिखवाया हुआ है कि चोन मीटिंग इजलास 8 तारीख तक मंदिर में 144 धारा प्रधान साहब जी के द्वारा लगाई गई है। क्या कोई मंदिर के प्रधान मंदिर में 144 धारा लगवाते हैं? प्रधान जी कैसे लगवा सकते हैं 144 मंदिर में? प्रधान जी ऐसे लगवा सकते हैं कि उन्होंने ये लेटर टाइप करवाया, डीसी साहब के पास गए और उन्हें थोड़ा सा गुमराह किया, तो डीसी साहब ने कुछ व्यस्तता के कारण इस लेटर को पूरा पढ़ा नहीं। उन्होंने गौर फरमाया कि शायद झगड़ा हो सकता है, तो 8 तारीख तक मैं मंदिर में ये जो धारा है वो लगवाऊं। उसके बाद जब हम डीसी साहब के पास गए, सारी संगत डीसी साहब के पास गई, हमने जाकर कहा कि मान्यवर आपने चोन कैंसिल करवा दिए, आप हमें बतलाएं। तो डीसी साहब जी ने वहां पर कहा कि ऐसे ऐसे उन्होंने अपील की थी, तो मैं सुनवाई के लिए मैंने जो डेट थी वो आगे की। तो हमने कहा कोई पॉलिटिकल लोग भी हैं? ये मैं कुछ कह नहीं सकता, हो भी सकते हैं, अगर हो भी सकते हैं तो इसको मैं किसी के ऊपर कोई जो ब्लेम नहीं देना चाहूंगा। तो उसके बाद जब डीसी साहब को हमने कहा कि हमारी तो 6 और 7 तारीख को श्री दत्तात्रेय महाराज जी की जयंती आ रही है और उसमें तो बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, हमारा तो कार्यक्रम भी हम नहीं कर पाएंगे जैसा आपने आदेश दिया। तो डीसी साहब ने कहा कि मैंने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ अगली सुनवाई के लिए बुलाया है, लेकिन हमने कहा कि आपने इजलास शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया हुआ है। तो डीसी साहब ने वहां पर कहा कि मैंने अपनी व्यस्तता के कारण उस लाइन को आराम से पढ़ा नहीं है, तो मैं अभी 144 धारा को तोड़ता हूं। मेरा मंदिर में 144 धारा लगाने का कोई अर्थ नहीं है और ना मैं ये कर सकता हूं। प्रधान साहब जी के द्वारा मुझे मिसगाइड किया गया, मेरी व्यस्तता का लाभ उठाया गया, इसलिए मेरे से ये ऐसा हो गया है। उन्होंने रिटर्न में कैंसिल किया। उसके बाद डीसी साहब जी ने रिटर्न एक हमें लेटर दिया, उसमें लिखा कि मंदिर में चुनाव को लेकर कोई बैठक नहीं की जाएगी। मंदिर के संचालक दर्शनाचार्य सागर मुनि शास्त्री अर्थात मेरी अध्यक्षता के अंदर और संगत की अध्यक्षता के अंदर जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। उसमें धार्मिक समागम में कोई अड़चन लाता है तो उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा। तो डीसी साहब ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए हमें यहां पर वो मान दिया।